नागा, पीछे हटो। महारानी, इनसे दूर रहना। ये साम्राज्य के सेनापति चौकन हैं। इन्हें छूना भी मत। जाओ। चौकन। महारानी, सांप के डसने से मेरी मौत हुई। इस देश की महारानी मंगम्मा हूँ मैं। महारानी आप अपनी नाग सेना के साथ वर्षों से इस राज्य और महल की रक्षा करती आ रही हूँ। बिना मेरी अनुमति के इंसान तो क्या, हवा भी इस महल में दाखिल नहीं हो सकती। आपको प्रणाम है महारानी। हाँ? महारानी, रानी, महारानी, रानी, महारानी, महारानी, रानी, महारानी, महारानी, है या इस ज्योतिष की लिखी हुई कुंडली पर अधिक विश्वास है? दोनों पर है। इसका कहा एक भी शब्द आज तक सत्य नहीं हुआ है, फिर भी आपको इस पर विश्वास है? इतनी दूर से कष्ट उठा कर आए हैं, उपहार देकर इन्हें भेजिए। महारानी, कोई भी देश तलवार के बल पे नहीं चलता, ग्रह और नक्षत्र उन्हें चलाते हैं। इसे आप मिथ्या या अंधविश्वास न समझे। संसार में क्या होगा, कब होगा, कौन राजा बनेगा और कौन रंग, सबके भाग्य ग्रहों की दिशा ही तय करती है। ऐसे शब्दों में आपको उत्तर देने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, पर मैं विवश हूँ। आपकी बेटी की कुंडली मैंने पढ़ी है और उसमें नक्षत्रों की स्थिति ये बताती है कि इस आने वाली पूर्णिमा से पहले सांप के डसने से इस राज्य की महारानी की मृत्यु होना निश्चित है। आपकी कुंडली भी इस बात की पुष्टि करती है महारानी, मेरी कोई बात गलत नहीं होती। अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई तो सबके सामने तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी मैं। महारानी, मेरी मृत्यु आपके हाथों नहीं होने वाली, ये बात मेरी कुंडली में लिखी है। अगर चाहूँ तो इसी पल तुम्हें मार सकती हूँ। सेनापति जी। जी महारानी। पूर्णिमा तक इस पाखंडी को काल कोठरी में बंद कर दीजिए। जैसी आज्ञा महारानी। मंगम्मा देवी ज्योतिषी ईश्वर की तरह पूजनीय है, इन्हें कारागार में डालना उचित नहीं। मेरी तलवार या इस ज्योतिष के नक्षत्र में ज्यादा दम है, मैं खुद उसकी आजमाइश करूंगी। सिपाहियों, इसे काल कोठरी में डाल दो। चलिए यहाँ से। आप जल्दबाजी में निर्णय ले रही हैं और आपने जो किया है वो न्याय उचित नहीं है। ज्योतिषी जी मार डालो इसे। हमसे होशियारी करेगा। अरे भागो यहाँ से, निकलो, निकलो। Oh my God! निकलो यहाँ से। रास्ता कहाँ है? अब किस तरफ जाएं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो, जल्दी चलो यहाँ से। तो इसका मतलब रानी मंगम्मा देवी नागमती महल के अंदर है और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। इस पर कौन यकीन करेगा? तुम्हें भी यकीन हो जाएगा जब जान जाओगे कि महारानी का जीवन वहां कैसे गुजरा। महल में आपका स्वागत है ज्योतिषी। नमस्कार, लीजिए। पता चला आपने राजकुमारी की कुंडली बनाई। उसी के लिए आया हूँ, इसी समय महारानी से मिलना चाहूंगा, उन्हीं को बताऊंगा। अवश्य। पधारिए।
देवी को मेरा शत शत प्रणाम। मंगम्मा देवी, राज ज्योतिषी जी हमारी बेटी की कुंडली बनाकर लाए हैं और राज ज्योतिषी जी चाहते हैं कि वो आपके सामने कुंडली पढ़े। इन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया। आप इस साम्राज्य के महाराजा हैं और मैं इस साम्राज्य की महारानी हूँ। आपको इस तरह मना करना आपका अपमान है। इनका स्वागत करने आप मुख्य द्वार तक क्यों चले गए? ज्योतिष का कार्य ही भाग्य पढ़ना है। ये बताइए, आपको साम्राज्य की सेना और शस्त्रों पर महारानी मंगम्मा देवी की जय हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यही है महल की महारानी। ओह, इस महान साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की। आइए चलते हैं। ये रास्ता कोषागार में जाता है। अंदर आइए। ये देवी नागमती का खजाना है, जिसे उन्होंने प्रजा की सेवा के लिए बरसों से संभाल कर रखा है। एक फर्जी लेटर पर तूने भरोसा कर लिया। हिलना मत, गोली मार दूंगा। कौन हो तुम लोग? क्यों रे सेनापति, अपनी रानी को मशहूर करने का सपना देख रहा था ना? बेवकूफ बन गया। खुद ही हमें तू खजाने तक ले आया। सभी भयानक मौत मरे। इसी वजह से यहाँ के कलेक्टर ने इस महल के पूरे परिसर को एक वर्जित स्थान घोषित किया था। कलेक्टर के आदेश को हम मना नहीं कर सकते ना। ऊपर से इतनी रात है तो वहाँ जाना ठीक नहीं। जाना ही होगा। और कोई रास्ता नहीं है। हर हाल में कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी, तभी एग्जीबिशन के पहले अफ्रीका पहुंच पाएंगे। रानी के शाही मुकुट और उनकी छड़ी को दुनिया से आए बड़े बड़े लोग देखेंगे। इससे उनकी शोहरत पूरी दुनिया में फैलेगी। सही कहा, नाम रोशन होना ही चाहिए। महारानी के शौर्य की कहानियां पूरे विश्व में फैलनी चाहिए। आइए। ये कैसी गंध है? आसपास केवड़े के फूल हैं क्या? इतनी रात को केवड़े का खिलना शुभ संकेत नहीं है। सालों से मैं यहाँ रहा हूँ, ऐसी खुशबू मैंने कभी महसूस नहीं की। लगता है नाग हमारे आसपास ही है। महल का दरवाजा खोलना बेवकूफी होगी। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम कल सुबह आकर वो मुकुट ले लेंगे। अभी यहाँ से चलते हैं। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये सरकारी ऑर्डर है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दरवाजा खोलिए। जैसी आपकी इच्छा। नागमती का महल बहुत विशाल है। इसमें कुल 16 प्रवेश द्वार हैं। शत्रु चाहे किसी भी रास्ते से यहाँ घुसे, वो यहाँ से जीवित नहीं जा पाता। मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। मुझे तो सोए एक अरसा हो गया। क्यों? जब तक मैं महारानी मंगम्मा की आवाज न सुन लूं, नींद ही नहीं आती। क्या कहा? सच में महारानी है? हाँ बिल्कुल है। नागमती के साम्राज्य में मैं मंगम्मा देवी का सेनापति था। तो फिर जेल में कैसे आ गए? करीब 7 महीने पहले रानी मंगम्मा के महल में कुछ सरकारी अधिकारी आए थे उनके राजमुकुट को लेने के लिए, जिसे उन्हें साउथ अफ्रीका के एग्जीबिशन में दिखाना था। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या आप ही नागामती महल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं? हाँ मैं ही हूँ। हम भारत के टूरिस्ट डिपार्टमेंट से आए हैं। लेकिन किस लिए? सरकार ने हमारे देश की भव्यता को विदेशों में दिखाने का फैसला किया है। साउथ अफ्रीका में एक प्रदर्शनी लगने वाली है जिसमें भारत के राजाओं के गौरव को प्रदर्शित करने का फैसला किया गया है। और इसलिए रानी मंगम्मा देवी के सर के ताज और उनकी शाही छड़ी को तुरंत हैंड ओवर करना होगा, क्योंकि इस महल का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। इसलिए सरकार ने ये आदेश दिया है कि आप वो मुकुट और छड़ी तुरंत हमें लाकर सौंप दें। इसे संभाल कर रखिए। बेहतर होगा कि इतनी रात को आप लोग ऐसी जगह ना जाएं जहां हजारों लोग मारे गए हैं। ये मंगम्मा देवी का महल है जो पूरे देश पर राज करती थी। मैं बता दूं कि महल में रखी हर एक चीज पर सिर्फ रानी का ही हक है। उन चीजों को चुराने के लिए बहुत बार कोशिशें की।